आज आपको एक और ऐसी कांग्रेसी शख्सियत जिन्होंने अपने बचपन से ही सियासत में कदम रख दिया, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सियासी थी, जिनके पिताजी स्वर्गीय नरेश बहादुर जी जो फ्रीडम फाइटर थे और क्विट इंडिया मूवमेंट से भी जुड़े रहे थे, वो पूरी तौर से कांग्रेसी विचारधारा के थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने कांग्रेस में ही अपना जीवन दिया। उनके स्वर्गवास होने के बाद उनके बेटे विजय बहादुर जी सक्रिय राजनीति में आए 1985 में। 1985 से लेके आज तक कांग्रेस के विभिन्न पदों पर काम करके लखनऊ ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके और तमाम ऐसी बड़ी जिम्मेदारियों को वो निभाते हुए आज तक कांग्रेस में अपना जीवन दे रहे हैं। ऐसी ही मैं उन्हीं के साथ उनके घर पर मौजूद हूँ। उनकी कुछ तस्वीरें आपको ये दिखाकर ये बताया जा सकता है कि वो ये सन 2000 की यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम, उसकी एक तस्वीर और तमाम इनके ड्राइंग रूम में पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे विजय बहादुर जी से, जिन्होंने NSUI से होते हुए, यूथ कांग्रेस से होते हुए और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत वार्ड कार्यालय सचिव के तौर पे 1985 से शुरुआत की और उसके बाद वो ज़िला कांग्रेस कमेटी लखनऊ के अध्यक्ष के तौर पर भी अहम भूमिका निभा चुके 2014 में। और उसके बाद और उससे पहले तमाम NSUI से लेके, यूथ कांग्रेस से लेके और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न पदों पर विभिन्न जिम्मेदारियों को निभा चुके विजय बहादुर जी आज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे उनका जीवन परिचय, उनकी कांग्रेस में सियासत और 1985 से आज 2022 की सियासत के अंतर को, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने कांग्रेस में अपना जीवन व्यतीत किया। विजय बहादुर जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमको वक्त दिया। ये हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं अनमोल कांग्रेसी, जिसके अंतर्गत हम चाहते ये हैं कि वो कांग्रेसी जिन्होंने 1985 से पहले सियासत शुरू करी और जिन्होंने 1985-89 तक का दौर देखा, कांग्रेस की सियासत देखी और उसके बाद जो बदलाव आया, बदलाव की सियासत, तमाम राजनीतिक दलों का उदय, ये सब आपने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, इनको जिया। क्या अंतर रहा है 85 की सियासत में और आज की सियासत में? बेसिकली तो मैंने छात्र जीवन से ही, मतलब यूँ मान लिए, जब मैं 7th और 8th में पढ़ता था तब से मैंने कांग्रेस की सियासत को आँखों से देखा। अपने पिताजी, जो हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे और लखनऊ के सम्मानित कांग्रेस के लीडर थे, लेकिन पूरे जीवन उन्होंने पार्टी से कभी कोई पद नहीं लिया। लखनऊ का कोई ऐसा कांग्रेसी या लखनऊ का पुराना रहने वाला, जो सभी लोग हमारे पिताजी को बहुत सम्मान से बाबूजी कह के पुकारते थे, उनकी कार्यशैली मैं अपने घर पे रह के देखा करता था और मुझे उस समय भी कांग्रेस से लगाव रहा। 7th और 8th में मैं राजनीति में नेताओं के भाषण सुनने चला जाया करता था। चोरी छुपे, चूँकि इजाज़त नहीं मिलती थी घर से बाहर निकलने की ज़्यादा, पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी हम निकल जाते। तो कभी कभी पिताजी भी स्वयं भी हमको छोटे छोटे कार्यक्रमों में ले करके चले जाते थे। छोटे बड़े कार्यक्रमों में मैं उनकी सक्रियता देखता था, उनकी हिस्सेदारी देखता था, उनका सम्मान देखता था। तो मेरी इच्छा जागृत हुई कि राजनीति में भी सम्मान लोग बहुत करते हैं, बहुत सम्मान मिलता है, और ख़ासकर से कांग्रेस में। और विशेषकर से उस समय मैं दूसरे दलों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था कि दूसरे दल क्या है, क्या चीज़ है, क्या करते हैं, बहुत नहीं जानता था। 85 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, 23 फरवरी 1985 को मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। उनकी मृत्यु के बाद तीजे के दिन एक शोक सभा, जो हमारे पिताजी को बहन मानती थी बेगम इंतज़ाम अली रिजवी जी, जो हमारे पड़ोस में ही रहती हैं,
वो भी हम लोग हमारे पारिवारिक मेंबर की तरह थी। हमारे परिवार के सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती थी। उन्होंने अपने यहाँ तीजे के दिन, पिताजी के तीजे के दिन, एक शोक सभा रखी, जिसमें उस समय जो हमारे यहाँ से विधायक हुई थी, जो मिनिस्टर हो गई थी, स्वरूप कुमारी बख्शी जी मौजूद थी। और हमसे भी कहा गया कि आप भी कुछ यहाँ पर अपनी बात को रखिए, अपने पिताजी के बारे में बताइए। तो पिताजी की जो कहानी थी लगभग वहाँ जितने बैठे सब जानते ही थे, लेकिन फिर भी जब मैं बोला तो भावुकता में मैंने ये भी कह दिया कि आज से मैं सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी लूँगा। और चूँकि पिताजी के जाने का गम तो था ही, और सामने जितने लोग बैठे थे उनको भी गम था, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत मिलनसार थे। वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उसके बाद बख्शी दीदी ने मुझे वार्ड कांग्रेस कमेटी घसियारी मंडी, जो अब जगदीश चंद्र बोस के वार्ड के नाम से मशहूर है, उस समय घसियारी मंडी वार्ड हुआ करता था, और इस घसियारी मंडी वार्ड कांग्रेस कमेटी का कार्यालय सचिव बनाया मुझको। पहला पद मुझे मिला। मैंने अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझा कि इतने सीनियर, चूँकि उस समय वार्ड कांग्रेस कमेटी में 50 के ऊपर के लोग वार्ड अध्यक्ष होते थे, और बड़े गंभीर और बड़े समझदार लोग होते थे, जिनका समाज में बड़ा सम्मान होता था। इस तरह के लोग वार्ड अध्यक्ष हुआ करता था। जैसे अमीनाबाद वार्ड के जानकी प्रसाद अग्रवाल थे, नरही में डी टाइटस थे, और शहर अध्यक्ष उस समय डॉक्टर BN खन्ना थे। तो उस दौर में जब हमको बनाया गया, और कार्यालय भी हमारे ही घर हुआ करता था सदैव, वार्ड कांग्रेस कमेटी घसियारी मंडी का कार्यालय का जो इसी जगह पे था, मेरे घर में ही था। यहीं पे सारे नेताओं का जामावाड़ा होता था। यहीं से लखनऊ की राजनीति की, ये मेरा घर धुरी था। क्योंकि जब शीला कौल जी लखनऊ से MP हुई और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी बनी, तो शीला कौल जी जब वहाँ बनने के बाद प्रथम बार लखनऊ आई, तो यहीं पर अपने घर पे एक स्वागत समारोह किया। उस स्वागत समारोह में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ये कांग्रेस का घर नहीं, ये कांग्रेस का मंदिर है, और ये परिवार का जुड़ाव, इसका योगदान मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। ये शीला कौल जी ने अपने वक्तव्य में कहा था। खैर सफ़र चलता रहा, हम लोग बढ़ते रहे, मंजिलें देखते रहे। फिर हमको NSUI से ऑफ़र आया, मतलब भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से। एक अभय सिंह लड़का था, वो वार्ड अध्यक्ष था, उसने मुझे ऑफ़र किया कि आप वार्ड के उपाध्यक्ष बन जाइए। हमने सोचा कि ये नहीं सोचा कि छात्र संगठन और मेन कांग्रेस में फ़र्क क्या है, मैंने सोचा पद बड़ा है, तो मैंने वो भी पद ले लिया। उस पद को लेते ही जो उस समय अध्यक्ष थे रेहान खान जी, शहर अध्यक्ष थे छात्र संगठन के, उन्होंने मुझे शहर में ले लिया। और इधर मैं छात्र संगठन की भी राजनीति कर रहा था और मेन कांग्रेस को भी देख रहा था। फिर ये हुआ कि भाई विजय बहादुर को बख्शी ने कहा कि विजय बहादुर ही अध्यक्ष अगर हो जाएं वार्ड के, तो चूँकि घर भी है, कार्यालय भी है, सब संभालेंगे अच्छे से। तो जितने वार्ड कमेटी के लोग थे उन्होंने सहमति जताई कि नहीं, विजय बहादुर को वार्ड अध्यक्ष बना दिया जाए। तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि नहीं, अभी ये छोटा है, उम्र नहीं है, इसको मत नहीं बनाना चाहिए। तो बख्शी ने कहा ठीक है, इस पर चुनाव हो जाए। तो चुनाव की घोषणा हुई, बख्शी दीदी उसकी प्रभारी बनी और बाकायदे चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से मैं वार्ड कांग्रेस कमेटी घसियारी मंडी का अध्यक्ष बन गया। सबसे कम उम्र का पूरे लखनऊ में सबसे कम उम्र का वार्ड अध्यक्ष मैं था। खैर वार्ड अध्यक्ष बनने के बाद फिर काम कांग्रेस का रात दिन मैं करता रहा। न धूप देखी, न सर्दी, न बरसात, न गर्मी, कुछ नहीं, लगातार करता रहा। बख्शी दीदी मेरी प्रेरणा का केंद्र नहीं, हमेशा वो हमेशा राजनीति में हमको अच्छा बुरा बताती थी कि बेटा ये अच्छी चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है, इसको ऐसे करो, ऐसे करो। बात आगे बढ़ती गई, हम भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहे। फिर NSUI में मैं प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश NSUI में मैं सेक्रेटरी हुआ। सेक्रेटरी के बाद और सक्रिय हुआ तो यूथ कांग्रेस में प्रदेश का सेक्रेटरी हुआ। फिर एक अध्यक्ष के साथ सेक्रेटरी हुआ, उसके बाद फिर संगठन सचिव हुआ, फिर महासचिव हुआ, फिर लास्ट यूथ कांग्रेस जो था मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हुआ।
उस दौरान ये 4 अध्यक्षों के, यूथ कांग्रेस के 4 अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया। उसके बाद ये हुआ कि किन अध्यक्षों के साथ काम किया, कुछ नाम याद है? हाँ, आरपी सिंह, आरपीएन सिंह और एसपी गोस्वामी, नदीम अशरफ जायसी। आखिरी नदीम अशरफ जायसी रहे होंगे। आखिर में नदीम अशरफ जायसी जी थे हमारे यूथ कांग्रेस के। फिर इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद तमाम उतार चढ़ाव भी मैंने देखे। पिताजी के भी समय उतार चढ़ाव हुए थे तमाम। पिताजी जब बैठ के बात करते थे, लोग कहते थे नहीं बाबूजी, अभी ये इंदिरा कांग्रेस बन गई है, कांग्रेसर्स बन गई है, आप इंदिरा जी को छोड़ दीजिए। तो मन गुस्सा जाते थे, एकदम बिगड़ जाते थे, ना मैं इंदिरा जी को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी बहन है। बिगड़ जाते थे बिल्कुल। और इंदिरा जी भी जब एयरपोर्ट पे आती थी मुस्कुरा के पापा ही कहती थी, नवाब साहब कैसे हैं आप। तो तब हम बहुत छोटे थे, एक आध बार ले गए एयरपोर्ट पे, तब आसानी से मुलाकात हो जाती थी, लाइन में लाइनअप हो करके हम लोग की मुलाकात हो जाती। खैर, पिताजी गांधी परिवार को बहुत सम्मान, प्यार और बड़ा लगाव था उनका। वो तो मैं देखता था, उनके गुस्से को महसूस करता था जब वो गांधी परिवार को कोई कुछ कहता था, बड़ा नाराज़ होते थे। उसी तरह मेरा भी लगाव गांधी परिवार से है और रहेगा, मरते दम तक रहेगा। हमारे तमाम साथी जो थे बीच बीच में छोड़ के जाते रहे। अभी ये बात कही कि मरते दम तक रहेगा, खैर वो तो जाहिर है इतने सालों से आपने, क्योंकि 85 से शुरुआत की और आज 2022 है, इतने लंबे समय तक आप कांग्रेस में रहे, तो जाहिर सी बात है आपकी निष्ठा पे कोई सवाल नहीं हो सकता। लेकिन आज की सियासत में बड़ा फ़र्क हो गया है, जैसा लोगों को दिखता है, कभी भी कहीं भी आस्था हो जाती है। तो ऐसे में जो पिताजी के अंदर फीलिंग थी आपने बताया, वही आपके अंदर है गांधी परिवार को लेकर। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि 85 में जो कांग्रेस थी उस वक्त सत्ता में थी, आपने सत्ता देखी, उसके बाद आपने अपनी आंखों से सत्ता को जाते हुए देखा। 89 के बाद से लगातार 2022 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही। इतने लंबे समय आपको कौन सी वो बातें जो कांग्रेस में रोके रहीं, जबकि यहाँ तमाम क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और इसमें ऐसे ऐसे नए लड़के, नए लोग उभर के कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप लोग तो इतने सीनियर थे, अगर आपने कहीं और रुख किया होता तो न जाने शायद आप कहाँ पहुँच सकते थे, आप जैसे सीनियर लोग। लेकिन ये सब आपने त्याग के कांग्रेस पार्टी को अपना वक्त और पूरी ज़िंदगी एक तरह से कह सकते हैं देना ज़्यादा बेहतर समझा। ऐसा क्यों? चूँकि जब कांग्रेस उठान पे थी, चढ़ान पे थी, उस समय मैंने अपना जीवन मतलब जवानी दी। हाँ। आज ढलान पे है। आज तमाम लोग कहते हैं साहब कांग्रेस का भविष्य नहीं, लेकिन मैं 1000% कहता हूँ कि कांग्रेस का ही भविष्य है। कांग्रेस के अलावा किसी भी दल का भविष्य नहीं। सारे दल आएंगे, बनेंगे, ख़त्म होंगे, कांग्रेस जीवन में कभी नहीं ख़त्म होगी। और इसके पीछे का अगर आप इतिहास देखिए, तमाम दल बने, जनसंघ बनी और पता जनता दल बनी, है ना, जनता पार्टी बनी। नेता कौन थे? यही लोग तो थे जो मिनिस्टर हो गए आज जो लेकिन पार्टियां बदल गई, सब दल बदल गए। कांग्रेस जो तब थी, कांग्रेस आज भी वही है। उस समय भी लोग कहते थे 77 में जब इंदिरा जी चुनाव हारी तो लोग कहते थे कि साहब कांग्रेस खत्म हो गई, अब कांग्रेस नहीं आनी है। लेकिन कांग्रेस आई, फिर से आई, पूरे दमखम के साथ आई। कांग्रेस जीवन में नहीं ख़त्म हो सकती। कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक आंदोलन है। आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा। विचारधारा ख़त्म हो जाएगी, देश ख़त्म हो जाएगा। और कांग्रेसियों की विचारधारा रही है ईमानदारी की सोच, आपस में भाईचारा, प्रेम, परिवार, सबको गले लेके चलना। 2014 से और जो लोग सुनिए, जो लोग दलों को छोड़ के जाते हैं, उनका सिर्फ एक मुद्दा है, चूँकि लोगों की सोच बदल गई। उस समय अगर हमारे विधायक या मंत्री कोई काम करते थे, उनके दरवाजे पे जिसका काम हो जाता था खुशी से मिठाई ले जाता था, तो वो नाराज़ हो जाते थे कि मिठाई क्यों लेकर के आए मेरे पास। मिठाई की एक पीस लेने से नाराज़ होते थे कि मेरे पास मिठाई क्यों लेके आए। और आज मिठाई के डिब्बे में कुछ लाए हो। ये बदल गया, इतना समाज बदल गया।
लेकिन हमारा तो खून पानी सब कुछ वही उसी समय जमाने का है। हम तो रहे सारा समय, तो मैंने उन्हीं ईमानदार लोगों के बीच में बिताया। कैसे बदल जाऊंगा? वो धारा प्रवाह भी है। हाँ, कैसे बदल जाऊंगा? मैं नहीं बदल सकता। मैं यही देखिए इसी पे इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा उठाना चाहता हूँ कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि उस वक्त की सियासत में और आज की जो सियासत में फ़र्क आया। जैसे आपने ज़िक्र किया कि पहले वार्ड अध्यक्ष या इस तरह के पदों पर भी ज़िम्मेदार लोग, ऐसे वरिष्ठ लोग जिनका समाज में कोई अपना एक मकाम हो, ऐसे लोग ज़िम्मेदार लोग सियासत में होते थे। आज आप देख रहे हैं किस तरह से सियासत का स्तर गिरता जा रहा है। 2014 से पहले मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी इस देश में ये बात कही गई हो या किसी ने सोची हो कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज ये नारा दिया जा रहा है। इस बात से आप कितना परेशान होते हैं, या आपको ये यकीन है कि ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, या आप इससे विचलित होकर आगे भविष्य में कुछ और सोचते हैं? मैं इस नारे को एक बेतुका मजाक समझता हूँ। ये एक भ्रम फैलाने वाला समाज में नारा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसको ख़त्म, सबसे पुरानी भी। इनका भारतीय जनता पार्टी का जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1985 में है। शैशवकाल से निकल करके आए हो। जैसे बच्चे नहीं जिद करते हैं माँ से कि दूध पिला दो, ठीक उसी तरह से ये मचल रहे मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत। ये मुक्त कर पाएंगे? कांग्रेस मुक्त को से भारत का जुड़ाव, कांग्रेस ही भारत है। कांग्रेस से कैसे मुक्त हो जाएगा? सब कांग्रेसी ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस हारती जा रही है। अब तकरीबन शायद 2 या 3 स्टेट में, 2 स्टेट में तो फुल मेजॉरिटी से, बाकी चंद जगहों पर, चंद राज्यों में कांग्रेस बची है। लोकसभा में भी कितने सांसद हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद भी आपका विश्वास किन बातों पर है? कांग्रेस की किस उस आधार पे है? कांग्रेस ने, जैसा आपने कहा, तमाम प्रदेशों में मैं हार गया, तमाम प्रदेशों में मैं लौट के भी आया। कांग्रेस ने कभी अपनी ईमानदारी की विचारधारा नहीं छोड़ी, और इन लोगों ने बेईमानी की इतनी विचारधारा फैला दी। जैसे कहते हैं एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच जैसा प्रतीत होता है, तो आज के युवाओं को सच जैसा। आज के युवा नॉन पॉलिटिकल हैं, नॉन प्रैक्टिकल हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि देश की ओर जा रहा है। उनके पास रोज़गार नहीं, उनके पास कुछ नहीं। वो मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें विलेन ये कहता है, वो अनाज बट रहा होता है गांव में, वो विलेन बांट रहा होता है, तो कह रहे हैं कि साहब इन लोगों से अभी अंगूठा लगवा लो इनकी ज़मीन पे। कह नहीं, पहले इनको हराम की खाने की आदत डाल दो। तो वो आदत डलवाई जा रही है। वैसे ही कुछ होता होगा, वैसे ही कुछ ये लोग घटित करने के चक्कर में है। और लेकिन जब कांग्रेस है तो होने नहीं देगी। आप लड़ते रहेंगे? हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस बलिदानियों का जत्था है, होरियारों का गैंग है कांग्रेस पार्टी के ही तमाम ऐसे नेता जिन पे छाप थी कांग्रेस की, जिनके परिवारों पे छाप थी, वो भी जाते हुए नज़र आए। कभी आपका मन डगमगाया नहीं कि अरे वो भी चले गए? अरे बहुत सारे ऐसे नेता जिनके साथ आपने काम किया होगा। देखिए, जो गया सो गया। मैं तो एक बात जानता हूँ, मैंने जहाँ खोया है जो भी मिलेगा वहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि हम इस चौराहे पे खोएंगे दूसरे चौराहे पे मिल जाएगा। ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो मैंने जहाँ खोया, जहाँ मैंने अपनी जवानी दी, जहाँ मैंने अपना जीवन दिया, जहाँ मैंने अपनी सोच दी, जहाँ मैंने अपनी ताकत दी, जहाँ मैंने अपना खून, जहाँ मैंने अपना पसीना बहाया, उसी जगह मैं ढूंढ रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि उसी जगह ही मुझे मिलेगा, वहीं मिलेगा। मुझे गांधी परिवार पे विश्वास है। गांधी परिवार पे आपको पूर्ण विश्वास है। एक सेकंड भी किंचित मास से मेरे दिमाग से नहीं निकल सकता कि गांधी परिवार के तरफ मैं अविश्वास की नज़रों से देखूं। ऐसा सोच भी नहीं सकता, मतलब ऐसी कल्पना भी नहीं आ सकती। पूर्ण विश्वास। सबसे ज़्यादा जो अविश्वास की स्थिति है वो देश में इसी गांधी परिवार के प्रति बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रोज़ रोज़
गांधी परिवार के हर एक सदस्य को टारगेट किया जाता है। और ये बात सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं होती है कि सोनिया जी और राहुल जी और प्रियंका जी, पंडित नेहरू से शुरुआत करते हैं और प्रियंका जी तक आते हैं। ऐसा देश के युवाओं में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। उस पर क्या कहते हैं? नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कौन सा दल ऐसा है जिसने अपने भाई भतीजे बहू बेटा बेटी उसको अपने दल में पद नहीं दिया? किस परिवार में 2-2 3-3 लोग पदाधिकारी नहीं है, लाभ के पद पे नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, MP नहीं है? बता दीजिए, चाहे मायावती हो, अखिलेश हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उठा लीजिए इतिहास। आज के युवा जो हैं पढ़ना नहीं चाहते, और मीडिया ने इतना भ्रम फैला रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भ्रम फैला रखा है, आपके प्रिंट मीडिया ने इतना भ्रम, वो चीज़ें छापते ही नहीं हैं जिसको युवा समझ पाए। वो तो जो ये बताते हैं वो मीडिया बताता है, वही युवाओं के दिमाग में जहर है कि हाँ साहब ये सही कह रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। वो कहते हैं जो हम बोले हैं वो दिखाओ कि सही बोल रहे हैं, बाकी कोई बोले उसको दिखाना है। यूनिवर्सिटी आ गई है, एक नई यूनिवर्सिटी का इजाद हुआ है। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उसमें ऐसी ऐसी बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका कोई इतिहास ही नहीं होगा, कोई इतिहास नहीं, उनके द्वारा रचित इतिहास होगा। लेकिन आप ऐसे मामले में लोगों को, नई पीढ़ी जो लोग अभी सियासत में हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको कैसे संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस की नज़र से? मैं अपने सभी नौजवान और जो राजनीति के इच्छुक हैं, राजनीति करना चाहते हैं, जो देश के बारे में थोड़ा भी सोचते हैं या अपने नौनिहालों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया देश को बचाने का काम करना है। और देश तभी बच सकता है जब आप कांग्रेस को मजबूत करोगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाओगे, सोनिया गांधी के हाथों को मजबूत करोगे, तभी देश बचेगा। देश बचेगा तो हमारे देश के नौनिहालों का भविष्य बचेगा, शिक्षा बचेगी। धन्यवाद। तो ये है हमारे बहुत ही इज़्ज़तमाब, बहुत सीनियर विजय बहादुर जी, जिनका परिचय मैंने आपको शुरू में दिया, जिन्होंने अपने बचपने से शुरुआत करी सियासत की, और सियासत की शुरुआत ही करी उन्हीं ने कांग्रेस पार्टी से। 1985 से लेके आज 2022 तक उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का दामन इतने उतार चढ़ाव के बावजूद नहीं छोड़ा। ऐसे कांग्रेसियों को हमारा सलाम है, और हम तमाम कांग्रेस के लोगों से, वो चाहे नई जनरेशन के हों या हमारे लीडरशिप हो, उस तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे हमारे निष्ठावान कांग्रेसियों का मान सम्मान करें और उनकी बातों से, उनके तजुर्बों से कांग्रेस पार्टी को एक नया मकाम, एक नई ऊंचाई दें। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।